तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम यून किलर कर्टिस से शादी करने से मना कर देती है और 27 को इसकी तुलना में बेस्ट बताती है, जिसे सुना चाहते हैं इनका आगे पीछे सब कुछ जल जाता है। और ये बहुत ही गुस्से में जुरास किया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को छीनने की, कटफड़ हुए आज तू मेरे हाथों से जिंदा बच के नहीं जाएगा। तब ये सुन गया जुरा इधर बहुत ही फनी तरीके से अपने मन में किया था कि लो वाइफ चोरी करने का भी आरोप लग गया, पता नहीं ये मैडम यून मुझसे और क्या क्या करवा के मानेगी। जिस वजह चाहते हैं अपने पाप से पैर करते सीधे जुरा की ओर मारने के लिए बढ़ जाता है और बढ़ते हुए किया था कि मेरी वाइफ से बात करने और उसे टच करने के लिए। तब मैडम यून अब आगे आते हुए कह दिए कि रुक जाओ, इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे पसंद किया है। जिस वजह जुरा इससे किया था कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे बेस्ट है तो फिर इसे बोलो कि ये प्रूफ करे, अगर ये प्रूफ कर देता है तो फिर मैं अपने आप ही पीछे हट जाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी इंसल्ट करने के बाद कि मुझसे बेस्ट है और उसके बाद भी तुम इसे बचाते फिरोगी तो फिर मुझे कदे बर्दाश्त नहीं होगा। तब इतना कि ज्यादा मैडम यून को धक्का दे के साइड कर देता है और फिर जुरा की ओर बढ़ते हुए क्या बादशाह क्या तुम्हें सिर्फ लड़कियों के पीछे छिपना आता है, प्रूफ करो कि तुम मुझसे बेस्ट हुआ ना आज तो तुम मरोगे। जिसमें मैडम ये तरफ इस नजारे को देकर बहुत ही शौक होते हुए कह दिए कि नहीं ये मैंने क्या कर दिया, बेचारा 27 देसी पंच को झेल भी नहीं पाएगा। तब इधर अब जुरा इसके आदेश करता है, इसकी इस पंच से बहुत ही आराम से बच जाता है, जिसे देखकर चाहते हैं क्या क्या तूने मेरे पंच को डॉच कर लिया, लेकिन क्या तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम इतनी फास्टली रिएक्ट कर सको। तब मैडम यूना सांस लेते हुए कह दिए कि लाख लाख शुक्र है 27 भागने में माहिर है और इसने क्विकली इस अटैक को डॉच कर लिया। मोटो लंबू बिल्कुल सही कहते थे, भले इसी कल्टीवेशन लो है मगर ये भागने में एक्सपर्ट है। जिस वजह चाहते ना अपने दूसरे पंच को क्रिएट करते हुए कहा था बादशाह मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, मगर इस बार ना तुम बच पाओगे और ना ही मेरा निशाना छुकेगा। तभी ना कहते जायदन बहुत ही फास्टली सीधे अजूरा के पास पहुंच जाता है, जिसमें तभी पीछे से मैडम यून कह देगी जायदन ये सब बंद करो, तुम भी जानते हो तुम्हारी कल्टीवेशन इसके सामने बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए इसे बुली करने से कुछ ही प्रूफ नहीं होगा। तब शायद कह रहा फिर से वही बात कहा ना मैंने कि मुझे देखना है आखिर से लड़के में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुमने मुझ जैसे रॉयल फैमिली के यंग मास्टर को मना कर दिया। अरे ये बादशाह मुझसे खुद को नहीं बचा सकता तो फिर डिफिकल्ट टाइम में तुम्हें कैसे बचाएगा। जिस वजह अपने एक्टिंग स्किल दिखाते हुए अपने मन में किया था इसका पॉइंट तो बिल्कुल राइट है, पहला मुझे इसे बताना ही होगा कि अगर मैं चाहूँ तो किसी को बचाने के लिए पूरी दुनिया ही तबाह कर सकता हूँ। और इतना कह दिया अजूरा पलक झपक दे यहाँ से भागने लगता है। तब शायद क्या था भगोड़ी की पैदाइश भाग कर रहे हो, जिस वजह नॉर्मली किसी को शक ना उस तरह से तेज से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए क्या था अगर तुम असली मर्द हो तो फिर मुझे पकड़ के दिखाओ। तब शायद क्या था बादशाह मैं तो मर्द हूँ ही, अगर तुम मर्द की पैदाइश हो तो फिर रुक जाओ मुझसे फेस टू फेस फाइट करो, और अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करूंगा। जिसमें मैडम यूना अपने फादर से क्या देखिए आप लोग ये खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं, 27 कुछ हुआ तो फिर भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी है। तब अंकल जी भी कह रहे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए, वरना अगर उस लड़के कुछ हुआ और ये बात आइली साइड के उस मिस्टीरियस सीन को पता चल गया तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस वेदा कह रही तीनों भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है, हमें फॉरेस्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ अजूरा एक पेड़ के नीचे बैठ के सांस लेते हुए कह रहा था कि एक्टिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं चाहूँ तो पलक झपक दे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ मगर उसकी वजह से कितना भागना पड़ा। तब अजूरा ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे जायदन की चिल्लाने की आवाज आती है जो कह रहा है कि क्या हो बच्चे कहीं तुम थक तो नहीं गए, और ना कहते जायदन भी अब बहुत ही फास्टली भागते हुए यहाँ पर आ जाता है और आते हुए कह रहा है कि आज तक ना तो मुझे कोई बच पाया और ना ही भाग पाया है। जिस अजूरा थोड़ा शौक होते हुए कह रहा है कि आखिर इसने मुझे इतनी जल्दी ढूंढा कैसे, खुद के दम पे तो इसे मुझे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगने चाहिए थे। तब शायद क्या था बच्चे मानता हूँ तुम काफी तेज भागते हो मगर तुम जैसे भगोड़ो पकड़ने के लिए मेरे पास स्पेशल टेक्निक है जिस वजह से ना कहते एक इंसेक्ट से बाहर आ जाता है। तब शायद क्या था किसी हेल्प से मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर पर भी ढूंढ सकता हूँ चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ, इसलिए मेरी मानता टाइम वेस्ट करना बंद करो, बड़े आराम से मेरे हाथों आके मर जाओ। जिस वजह क्या था अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैं तुमसे बच के नहीं भाग रहा था बल्कि मैं भागा था कि तुम बच सको, लेकिन जैसा कि स्काई के लेजेंड कहा करते हैं आखिर आज तक अपनी मौत से भला कौन ही बच पाया है, ठीक उसी तरह तुम भी दौड़े भागे अपने मौत के पास चले ही आए। तब शायद ना बहुत ही हंसते हुए ख्याल आया क्या तुम मुझे मारोगे, लेकिन वहां से तो तुम भागे थे बिल्कुल कुत्तों की तरह दुम दबा के। लड़के मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ चुपचाप मेरे आगे सरेंडर कर दो, इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा ताकि तुम बाकी की लाइफ मेरी उनके कमरे के बाहर पोछा लगा सको। जिस वजह क्या था कि अब समझ आया कि आखिर मैडम उनको तुम पसंद क्यों नहीं हो। तब शायद ना हंसते हुए क्या था कि ऑलराइट अब तो तुम्हें चिंता छोड़ने का कोई मतलब
मतलब ही नहीं बनता। और इतना कह दिए इस कीड़े को सीधे अशूरा की ओर भेज देता है, जिसमें अशूरा इस कीड़े को देखते ही कहता है कि ये तो एक पैरासाइट है जो बहुत ही महंगे रेट में ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस भी है। और इसका डंक मामूली लोगों को लग जाता है फिर उससे जिंदा रहना लगभग मुश्किल है। तब शायद नजर खुश होते ही कहता है बस अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इसके पॉइजन से कैसे बचते हो, तुम तो इतने अमीर भी नहीं हो कि इसके इलाज को अफोर्ड कर पाओगे। जिस पर अशूरा हमेशा की तरह अपने 2 उंगलियों से इस कीड़े को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है कि मैं न जाने आज तक कितने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को खत्म किया, उसके सामने ये कीड़ा क्या ही है। तुम जैसे लोगों के लिए एक जानलेवा चीज हो सकती है मगर मेरे सामने ये एक मक्खी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तब ये देखे शायद का फट के खरबूजा हो जाता है। यह बहुत ही शौक होते है कि याद आए कि कैसे इसकी कल्टीवेशन तो इतनी ज्यादा है ही नहीं कि ये इसे पकड़ सके, तो फिर ये आखिर इस तरह की चमत्कार कैसे कर रहा है। जिस पर अजूरा इस कीड़े को मसलते हुए याद आई देखो ऐसे कर रहा हूँ क्या तुम्हें क्लियरली दिखा। तभी शायद याद आई हो तो तुमने अपनी पार्ट्स को हाइड किया हुआ है, मगर कोई बात नहीं मैं भी कोई मामूली पर्सन नहीं हूँ। जिस श्वेता कहते शायद अपने पंच के साथ दोबारा अशूरा को मारने के लिए बढ़ता है। तब जरा तुरंत अपने पोजीशन से गायब हो गए इस पंच से बच जाता है। उसके बाद इसे हाथ पकड़ते हुए याद आई कि पकड़ा गया। जिस पर आप शायद याद आई कौन तुम कोई भी इतनी इजीली मेरे इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता। तब अशूरा कहता है क्या तुमने ताली से उस मिस्टीरियस सीनियर के बारे में नहीं सुना। जिस पर शायद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं क्या हाँ सुना है तो उससे क्या। तब अशूरा इसे उठा के धोई पछाड़ते थे क्या कि इडियट मैं वही पर्सन हूँ। जिस पर ज्यादा खौफ में आते हैं क्या वो मिस्टीरियस सीनियर तुम ही हो जिसने कई बड़े बड़े एल्डो को मारा है। और फिर ज्यादा उठते हैं क्या कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, उतना पावरफुल पर्सन एक मामूली बच्चा कैसे हो सकता है। तब इतना क्या ये अपना पूरा जोर लगाते एक फाइनल पंच से सादा अशूरा की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते ही क्या कि अब इससे बच के दिखाओ। जिस पर अशूरा इधर चुपचाप अपने पैर को उठाते बस अपने औरा को ही अपैर कर देता है। तब शायद काफी ट्राई करने के बावजूद भी इसके औरा को भेद नहीं पाता। जिस पर अशूरा बर्फ टाइम वेस्ट की एक जोरदार किक से मार देता है। तब इसकी को खाते शायद का मन धन प्राण सब कुछ निकल जाता और यही से ऊपर की ओर प्रस्थान कर जाता है। तब अशूरा कहता है कि मैं लोगों को जिंदा रहने का एक चांस जरूर देता हूँ, लेकिन अगर फिर भी वो ना माने तो फिर मैं उन्हें खत्म करने से पहले दोबारा और नहीं सोचता। जिस पर अशूरा कितना कहते ये एल्डर यहाँ आ जाता है जो आते हुए क्या था कि शायद क्या वो लड़का खत्म हुआ। और फिर ये एल्डर अब बहुत ही शौक होते हुए कहते अरे नहीं ये तो शायद नहीं है जो मरा पड़ा है, लेकिन आखिर ये किया किसने। तब ये एल्डर अब अशूरा से पूछते हैं कि बादशाह बता आखिर से किसने मारा, ये तुम्हारे पीछे तो आया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।